हेलो, हाँ, वेरी गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, यानी जो मॉडल पेपर 4 हमारा हुआ था, चौथा मॉडल पेपर, उसमें हमारे यानी 100 क्वेश्चन हुए थे। जो 20 क्वेश्चन बचे हुए थे वो क्वेश्चन हम आज लेके आई हूँ, तो वो हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। तो हमारी इस क्लास में वो 20 क्वेश्चन होंगे। तो हम जो 101 प्रश्न है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो समय हमारे पास नहीं है तो समय हम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है कौन सा? संतरा, बंद गोभी, अंकुरित अनाज, आंवला। तो ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं, पर इसने प्रचुर स्रोत पूछा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आंवला हमारा प्रचुर स्रोत में आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, यानी हम 2 ही कहेंगे। तो अति सूक्ष्म जीवों का निष्क्रिय किया जा सकता है, यानी अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किस प्रकार करते हैं? तो उबाल कर करते हैं, बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण करके, कैसे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम सभी प्रकार से उबाल कर भी हम दूध को यानी जीवों को निष्क्रिय करते हैं, सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करते हैं, और बर्फ जमा कर और निर्जलीकरण करके, ये सभी प्रकार से हम कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 103, किसकी कमी के कारण पोषक परक रक्त अल्पता हो सकती है? यानी किसकी कमी के कारण पोषक परक रक्त अल्पता हो सकती है? लोहा, फॉलिक एसिड, B12, प्रोटीन या उपर्युक्त सभी। तो लोहे से भी हमारी ब्लड की कमी होती है, फॉलिक एसिड तथा B12 विटामिन की कमी से भी रक्त अल्पता हो जाती है, प्रोटीन भी इसमें, तो ये सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 140, किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है? छेने द्वारा छोड़ा पानी, बे वाटर, रेनिन या नींबू का रस, उपयुक्त सभी। यानी सभी को हम डाल दें, इनमें से कोई भी चीज़ हम डाल दें दूध में, तो उससे हम पनीर बना सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 105 कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है? कोलेस्ट्रॉल पूछ रहा है, कोलेस्ट्रॉल अंश है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कह रहा है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL। अगला है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर कह रहा है ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? हाई डेंसिटी HDL हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ किया जाता है? व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेल खान पान व्यवस्था में, मध्याह्न भोजन में, महाविद्यालय छात्रावास में, ऑफिस कैंटीन में। कहाँ किया जाता है व्यंजन सूची का उपयोग? तो व्यंजन सूची ऑफिस कैंटीन में किया जाता है। डी इज द राइट आंसर, मध्याह्न भोजन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर पर चलते हैं। एसिड रंजकों के साथ सिल्क की प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त गोंद है। तो कौन सा गोंद है? गम अरेबिक, सोडियम एलिग्रेट, ग्वार गोंद, सिंथेटिक प्रगाढ़क। कौन सा होगा इसमें होगा जो सिल्क के लिए उपयुक्त गोंद है वो है गम अरेबिक। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न नंबर 108, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक हैं? तो एंजॉइक,
बेसिक, रिएक्टिव या डिस्पर्स। जो पॉलिस्टर होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है उसे हम डिस्पर्स कहते हैं। डिस्पर्स हमारा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 109। सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए तो किसे बदला जा सकता है? तो बॉबिन को, धागा को, सिलाई की लंबाई को या टेंशन को। अगर सिलाई मशीन में सिलाई करते समय सीवन के नीचे भाग में लूप यानी गुच्छे दिखाई नजर आते हैं तो उसे हम कैसे बदल सकते हैं? तो उसे हम टेंशन से बदल सकते हैं। टेंशन को यानी कम या ज़्यादा करके बदल सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर 110। एक पैटर्न में डार्ट को किसके द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है? एक पैटर्न में डार्ट को किसके द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है? टक्स के द्वारा कर सकते हैं, डास्ट टक्स कर सकते हैं, चुन्नट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर नहीं पूछा है, नहीं में कौन सा होगा? तो गलत होगा वो ही इसका आंसर होगा। तो इसमें हमारा होगा डी इज द राइट आंसर। नियंत्रण सीमन से हम डार्ट विस्थापन नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि है, यानी संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रभुत्व है? नहीं। समझौता यानी वार्तालाप या एकीकरण। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, एकीकरण। अगर किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान किस प्रकार किया जाता है? प्रभुत्व दिखाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं, वार्तालाप से भी नहीं, समझौता से भी नहीं, बट एकीकरण एक कर दिया जाए सभी को तो इसका यानी समाधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, यानी संतुलन है, रंग है, आकार है, रेखा है। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे तत्व हैं, तत्व हैं, रंग, आकार, रेखा ये किसमें? तत्व में आते। संतुलन हमारा किसमें? सिद्धांत पूछा है तो सॉरी ये इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है लगाव से संबंधित वॉल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। तो यह क्या है? तो सीखना है, आनुवांशिक है या प्रबल है, सहज प्रवृत्ति है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। बच्चे का माँ से लगाव क्या कहलाएगा? सहज प्रवृत्ति कहलाएगा। अगला देखते हैं 114 है। निम्नलिखित में से क्या यह अभिव्यक्ति करता है कि बच्चा नए शब्दों तथा उनके अर्थ को बहुत तेजी से सीख रहा है? तो किसके द्वारा? वाक्य रचना या अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान या व्यवहारिक। तो बच्चा नए शब्दों तथा उनके अर्थ को बहुत तेजी, अर्थ की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हम इसमें कौन सा सही मानेंगे? तो वाक्य रचना, वाक्य की बात नहीं कर रहा है, व्यवहारिक भी नहीं, ध्वनि भी नहीं, ये अर्थ की बात कर रहा है। तो इसमें अर्थ विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया था? सभी को मालूम होगा कि किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, पंजाब विश्वविद्यालय। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम
प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है 116। विस्तार कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। विस्तार कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। उद्देश्य का यानी विधान, कार्य योजना, कार्यान्वयन, स्थिति का विश्लेषण। तो किसी भी कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण कौन सा हो सकता है? तो हम सबसे पहले क्या स्थिति का विश्लेषण करेंगे। हमारी स्थिति कैसी है, यानी इस कार्यक्रम में कितना हम खर्च कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का एक सिद्धांत है, यानी प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा है? पदानुक्रम, संगठित करना, कार्य विवरण, मूल्यांकन। प्रबंधन करना है तो उसमें कौन सा जो सिद्धांत है वो इसमें कौन सा राइट होगा? तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत है, किस प्रबंधन की आंसर होगा? वो होगा एज द राइट आंसर, पदानुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत है? तो पहला एज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 180। ये कह रहा है शोध अभिकल्प में कारण एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु किन 2 से अधिक समूहों की आवश्यकता होती है? यानी शोध अभिकल्प में कारण प्रभाव, ये दे रहा है कारण और प्रभाव के अध्ययन हेतु किन 2 से अधिक समूहों की आवश्यकता होती है? तो कार्योत्तर विधान में, सर्वेक्षण में, गवेषणात्मक में, कौन से में? तो इसमें जो या प्रयोगात्मक, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। प्रयोगात्मक में कारण प्रभाव देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1993, 1995, 1997, 1999। तो ये कब प्रारंभ की गई स्वर्ण जयंती योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना? तो ये हमारी 1999 में प्रारंभ की गई। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी असंभाव्य प्रतिचयन तकनीक है? तो सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। डी इज द राइट आंसर। हमारे ये जो मॉडल पेपर 4th के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज हमारे यहाँ समाप्त हो गए। इसकी जो आंसर की है वो ये दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।